इस वीडियो में मैं आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य भक्तों को, जो व्यक्ति भगवान सूर्य की पूजा करता है, अर्चना करता है, भगवान सूर्य पर प्रतिदिन जल चढ़ाता है, उनको सादर समर्पित करती हूँ। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। जब रावण के सारे बंधु बांधव मारे गए, तब वह रावण स्वयं भगवान राम से युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गया। उस समय भगवान राम भी युद्ध करने के लिए तत्पर हुए, लेकिन रावण को देखकर भगवान राम कुछ भयभीत होने लगे। इसी बीच में अगस्त ऋषि सभी देवताओं के साथ जो कि युद्ध देख रहे थे, उन्होंने भगवान राम से आकर के इस स्तोत्र के बारे में उनसे गुप्त ढंग से बताया। भगवान राम ने उसी क्षण 3 बार इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था और रावण पर विजय प्राप्त की थी। इस स्तोत्र का जप करने वाले व्यक्ति के अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं और सभी प्रकार के दुखों शोकों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। अतः अब यह आदित्य हृदय स्तोत्र आप लोगों के लिए सादर समर्पित है। इसका विनियोग इस प्रकार से है। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त ऋषि अनुष्टुप छंदा आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्त अशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोगः। अर्थात इस आदित्य हृदय स्तोत्र के ऋषि अगस्त, छंद अनुष्टुप, देवता आदित्य हृदय भूत भगवान ब्रह्मा है। सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान और विजय की सिद्धि के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इस प्रकार से अब आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ प्रारंभ होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात भगवान सूर्य के 12 नामों का सर्वप्रथम स्मरण करते हैं। आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सहस्रांश, त्रैलोक्य लोचन, हरिदस्व, विभावसु, दिनकर, द्वादश आत्मा, त्रयोमूर्ति सूर्य। इसके बाद अग्रलिखित श्री आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ इस प्रकार से है। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणम चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम। अर्थात भगवान श्री राम युद्ध से थककर कुछ चिंता करते हुए युद्ध भूमि में खड़े हुए थे। रावण युद्ध करने के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। दैवतैश्च समागम्य दृष्टुम अभ्यागतो रणम उपगम्य अब्रीते रामम अगस्त्यो भगवान तदा। अर्थात भगवान अगस्त्य देवताओं के साथ युद्ध को देखने के लिए वहां आए थे और उन्होंने यह रावण को राम के सम्मुख देखकर राम के समीप जाकर कहा, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम सनातनम येन सर्वा नरीन वत्स समरे विजयिष्यसि। हे महाभाव राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। हे वत्स, इससे तुम युद्ध में सारे शत्रुओं को जीत सकोगे। आदित्य हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपम नित्यम अक्षयम परमम श्रुवम। यह आदित्य हृदय स्तोत्र पवित्र और सारे शत्रुओं को नाश करने वाला है। इस अक्षय और परम कल्याणकारी स्तोत्र का नित्य जप करने से विजय अवश्य मिलती है। आदित्य सर्वमंगल मांगल्यम सर्वपाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम। अर्थात यह सभी प्राणियों का मंगल करने वाला, सारे पापों को नष्ट करने वाला, चिंता और शोक का शमन करने वाला और आयु को बढ़ाने वाला उत्तम स्तोत्र है।
रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम। रश्मिमान अर्थात अनंत किरणों से सुशोभित, समुद्यन नित्य उदय होने वाले, भास्कर अर्थात प्रभा का विस्तार करने वाले, भुवनेश्वर जगत के स्वामी, देवों और असुरों द्वारा नमस्कृत भगवान विवस्वान का पूजन करो। सर्वदेवात्मको ही एष तेजस्वी रश्मि भावना, एष देवासुरगणान लोकान पाति गभस्ति भी। सारे देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेजस्वी और अपनी किरणों से संसार को स्फूर्ति देने वाले हैं। अपनी किरणों को फैलाए ये देवों और असुरों के साथ ही साथ सारे लोगों को भी पालन करते हैं। एष ब्रह्मा च विष्णु च शिवा स्कंधा प्रजापति, महेंद्रो धनदा कालो यमः सोमो ही अपाम पति। ये ही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र धन प्रदान करने वाले, कुबेर काल यम सोम और जल के स्वामी वरुण देव हैं। पितरो वसवा साध्या अश्विनो मरुतो मनु, वायुर्वहिन प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरा। अर्थात ये ही पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मरुदगण मन वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं के कारक कर्ता और प्रभा के स्तोत्र हैं। आदित्य सविता सूर्य खगा पूषा गभस्तिमान, सुवर्ण सदृशो भानु हिरण रेता दिवाकरा। आदित्य अदिति के पुत्र, सविता संसार को उत्पन्न करने वाले, सूर्य खग आकाश में विचरण करने वाले, पूषा पोषण करने वाले, गभस्तिमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश सोने के समान रंग वाले, भानु प्रकाश करने वाले, हिरण रेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारक, दिवाकर दिन का प्रकाश करने वाले, हरिदश्वा सहस्रार्ची सप्त सप्ती मरीचिमान, तिमिरोन्मथना शंभु त्वष्टा मार्तंडको अंशुमान। अर्थात हरिदस्यु सहस्रार्ची हजारों किरणों से शोभायमान, सप्त सप्ती सात घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिम्रोन्मथन अंधकार दूर करने वाले, शंभु कल्याण करने वाले, त्वष्टा भक्तों का सुख देने दूर करने वाले, मार्तंडक ब्रह्मा को जीवन देने वाले, अंशुमान किरणों को धारण करने वाले, हिरण्य गर्भा शिशिरा तपनो अहस्करो रवि, अग्निगर्भो अदिते पुत्रा शंखा शिशिर नाशना। हिरण्य गर्भा शिशिर सुख देने के स्वभाव वाले, तपन गर्मी करने वाले, अहस्कर दिन करने वाले, रवि अग्निगर्भ गर्भ में अग्नि धारण करने वाले, अदिति के पुत्र, शिशिर नाशन ठंड को दूर करने वाले, व्योमनाथश्चतमो भेदी ऋगयजु सांपारगा, घन वृष्टि अपाम मित्रो विंदवीथि प्लवंगमा। अर्थात व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तपोभेदी अंधकार को भेदने वाले, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के पारगामी, घन वृष्टि वर्षा कराने वाले, अपाम मित्र जल बनाने वाले, विंदवीथि प्लवंगम आकाश में तेज गति से चलने वाले, आतपी मंडली मृत्यु पिंगला सर्वतापनः, कबीर विश्व महातेजा रक्ता सर्वो भवेद भवा। अर्थात आतपी मंडली रश्मि पुंजों को धारण करने वाले, मृत्यु पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सभी को गर्मी देने वाले, कवि तीनों कालों के ज्ञाता, विश्व महातेजवान रक्त लाल रंग वाले, सर्वभवोद्भव सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, नक्षत्र गृहीताराणाम अधिपो विश्व भावना, तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन नमो अस्तुते। अर्थात नक्षत्रों ग्रहों तारों के अधिपति, विश्व भावन विश्व के रक्षक, तेजस्वी में भी सबसे अधिक तेजस्वी, द्वादशात्मा 12 रूपों वाले, इन नामों वाले तुम्हें नमस्कार है।
नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। अर्थात पूर्व गिर उदयाचल के रूप में नमस्कार है, पश्चिम गिर अस्ताचल के रूप में नमस्कार है, ज्योतिर्गणों प्रकाश करने वाले समूहों, तारों, ग्रहों आदि के अधिपति और दिन के स्वामी को नमस्कार है। जयाय जय भद्राय हरिश्वाय नमो नमः, नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। अर्थात जय जय भद्र और हर्यश्व विविध रंगों के घोड़ों वाले को बारंबार नमस्कार है। सहस्रांश हजारों किरणों से सुशोभित को नमस्कार है। आदित्य को नमस्कार है। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः, नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमो अस्तुते। अर्थात उग्र वीर सारंग शीघ्र चले वाले को नमस्कार है। पद्म प्रबोध कमलों को विकसित करने वाले को नमस्कार है। प्रचंड तेज वाले तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्मेशाना अच्युतेशाय सुराया आदित्य वर्चसे भास्वते सरोभक्षाय रौद्राय वपशे नमः। अर्थात ब्रह्मा शिव और विष्णु के स्वामी सूर्यमंडल रूपी तेज वाले प्रकाश से परिपूर्ण सभी का संहार करने वाले रौद्र रूप वाले को नमस्कार है। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्न घ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। अंधकार दूर करने वाले, ठंड दूर करने वाले, शत्रु संहार करने वाले, अमित स्वरूप वाले, कृतघ्नों का नाश करने वाले, ज्योतिषियों के स्वामी देवता को नमस्कार है। तप्त चामी कराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमो अभिनिघ्नाय रुचये लोक साक्षिणे। अर्थात तपाए हुए सोने के समान आभा वाले हरि विश्वकर्मा अंधकार का नाश करने वाले रुचि प्रकाश स्वरूप संसार के साक्षी को नमस्कार है। नाश्यति येष वै भूतं तमेव सृजति प्रभु पायति येष तपति येष वर्षति येष गभस्तिभिः। अर्थात हे सूर्यदेव, आप ही सभी प्राणियों का नाश करते हैं, ये ही उनका सृजन उत्पत्ति करते हैं, ये ही उनका पालन करते हैं, ये ही गर्मी देते हैं, ये ही वर्षा करते हैं। येष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठिता येष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। अर्थात हे सभी प्राणियों में स्थित होकर उनके सोने पर जागते रहते हैं, ये ही अग्निहोत्र हैं और अग्निहोत्री को मिलने वाले फल भी ये ही हैं। देवाश्च क्रतवश्चयु क्रतूनां फलमेवचा यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परम प्रभु। अर्थात देवता किए गए कार्य और उन कार्यों का फल भी ये ही है। सारे संसार में जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों का फल देने वाले प्रभु भी ये ही है। एनम आपत्सु कृच्छेषु कांतारेषु भयेषु चा कीर्तन पुरुषा कश्चित न अवसीदति राघव। हे राघव, विपत्तियों में कष्ट होने पर, दुर्गम राहों में और भय होने पर इनका कीर्तन जाप करने वाले पुरुष को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। पूजनम एनम एकाग्रो देव देवम जगतपतिम एतत् त्रिगुणितम जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। अर्थात इन संसार के स्वामी देवों के भी देव भगवान सूर्य की तुम एकाग्र मन से पूजा करो। इसका 3 बार जप करने पर युद्ध में तुम्हारी ही जीत विजय होगी। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवं मुक्त्वा ततो अगस्त्यो जगामसा यथागतम। अर्थात हे महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण को मार सकोगे। यह कहकर अगस्त्य ऋषि जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से ही चले गए। एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्ट शोको अभवत् तदा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मन। यह सुनकर महातेजस्वी राघव का शोक नष्ट हो गया। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक शुद्ध मन से इसे धारण किया। आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा इदं परम
हर्षम अवाप्तमान तिराचम शुचिर्भूता धनुरादाय वीरवान। अर्थात 3 बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान आदित्य को देखते हुए इस स्तोत्र का जप करने से उन्हें परम हर्ष हुआ। फिर पराक्रमी भगवान श्री राम ने धनुष लेकर रावणम प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थम समुपागमत सरो यत्नेन महता वृतस्तस बधे अभूत। रावण की ओर देखते हुए विजय प्राप्ति के लिए आगे बढ़े, सारे प्रयास कर अवश्य ही उसका वध करूँगा, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। अथ रविरो वद निरीक्षम रामम मुदित मना परमं प्रहिष्यमाणा निश्चर पथ संक्षयम विदित्वा सुरगण मध्यगतो वचस्त्वरेति। अर्थात भगवान सूर्य ने श्री राम की ओर प्रसन्न होकर देखा। राक्षस राज रावण के विनाश का समय जानकर देवताओं के मध्य जाकर भगवान सूर्य बोले, जल्दी करो। इस प्रकार यह आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण हुआ। अब मैं भगवान सूर्य के भक्तों को सूर्य अष्टकम समर्पित करती हूँ, जो कि इस प्रकार से है। आदित्यदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमो अस्तुते। अर्थात हे आदिदेव आपको नमस्कार है, हे भास्कर आप मुझ पर प्रसन्न हो, हे दिवाकर आपको नमस्कार है, हे प्रभाकर आपको नमस्कार है। सप्ताश्वर रथ आरूढ़ं प्रचंडं कश्यपत्यात्मजं श्वेतपदं धरं देवं तम सूर्यं प्रणमामि अहम्। अर्थात जो 7 घोड़ों के रथ पर आरूढ़ हैं, प्रचंड तेजस्वी हैं, महर्षि कश्यप के पुत्र हैं, सफ़ेद कमल धारण किए हुए हैं, उन सूर्यदेव को मैं प्रणाम करती हूँ। लोहितं रथम आरूढ़ं सर्वलोक पितामहं महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमामि अहम्। अर्थात जो लोहित लाल रंग के रथ पर आरूढ़ हैं, सारे संसार के पितामह हैं, बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट करने वाले हैं, उन सूर्यदेव को मैं प्रणाम करती हूँ। 3 गुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमामि अहम्। अर्थात जो त्रिगुणमयी ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हैं, महान बलशाली हैं, महापापों को भी नष्ट करते हैं, उन सूर्यदेव को मैं प्रणाम करती हूँ। बृहितं तेजा पुंजं च वायुवम् आकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तम सूर्यं प्रणमामि अहम्। अर्थात जो बढ़े हुए तेज के पुंज हैं, वायु तथा आकाश स्वरूप हैं, सारों लोकों के स्वामी हैं, उन सूर्यदेव को मैं प्रणाम करती हूँ। बंधुक पुष्प संकाशम हार कुंडल भूषितम एक चक्रधरम देवम तम सूर्यम प्रणमामि अहम्। जो बंदूक दोपहर के पुष्प के समान लाल हैं, हार तथा कुंडल धारण किए हुए हैं, जिन्होंने एक चक्र धारण किया हुआ है, तथा उन सूर्यदेव को मैं प्रणाम करती हूँ। तम सूर्यम जगत कर्तारम महातेजा प्रदीपनम महापापहरम देवम तम सूर्यम प्रणमामि अहम्। जो सारे संसार के कर्ता हैं, महान तेज को प्रदीप्त करते हैं, महापापों को नष्ट करते हैं, उन सूर्यदेव को मैं प्रणाम करती हूँ। तम सूर्यम जगताम नाथम ज्ञान विज्ञान मोक्षदम महापापहरम देवम तम सूर्यम प्रणमामि अहम्। अर्थात जो सूर्य सारे संसार के स्वामी हैं, ज्ञान और विज्ञान और मोक्ष देने वाले हैं, बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं, उन सूर्यदेव को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार से भगवान सूर्य की पूजा करने वाले भक्तों को मैंने आदित्य हृदय स्तोत्र एवं सूर्य अष्टकम श्रद्धापूर्वक समर्पित किया है। अब मैं उनसे सूर्य भगवान की आरती को इस तरह से प्रस्तुत कर रही हूँ। भगवान सूर्य की आरती इस प्रकार से है। जय कश्यप नंदन जय अदिति नंदन
त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय वंदन। जय कश्यप नंदन जय अदिति नंदन। सप्त अश्वरथ राजित चतुर्भुजाधारी, दुखहारी सुखकारी भक्तन हितकारी। जय कश्यप नंदन जय अदिति नंदन, सुर नर मुनि जन वंदित विमल विश्व विभवशाली। घन दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली, जय कश्यप नंदन जय अदिति नंदन। सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी, विश्व विमोचन मोचन भवभंजन भारी। जय कश्यप नंदन जय अदिति नंदन, पुष्प समूह विकासत जगाओ सब प्राणी। तुम ही हरिहर ब्रह्मा धन शक्ति वाणी, सकल रोग हर सुरवर तू पीड़ा हारी। री दृष्टि विमोचन संतन पर हित व्रतधारी। सूर्यदेव करुणा कर अब करुणा की जय, हर अज्ञान अवगुण मित्र तत्व ज्ञान दी जय। जय कश्यप नंदन जय अदिति नंदन। इस प्रकार से भगवान सूर्य की संपूर्ण स्तुति मैं सूर्य भक्तों को सादर समर्पित करती हूँ। बाय बाय, ओके फ्रेंड्स।